भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश की बांदा जेल आने के बाद ही मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में जैसे ही मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लाया गया, उसके बाद तमाम मुश्किलें ऐसी आनी शुरू हो गई हैं जिससे ऐसा समझ में आता है कि आने वाले दिन मुख्तार अंसारी के लिए बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये कि मुख्तार अंसारी के जेल में लाए जाने के बाद ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई विधानसभा की कार्रवाई में 60 दिन से ज़्यादा दिन तक अनुपस्थिति रहता है और किसी मामले में उसको अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो कानूनन उसे विधानसभा की सदस्यता से हटाया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कानूनी राय ले रही है, जिससे अगर कोई कानून के अंदर प्राविधान हो तो मुख्तार अंसारी को इस कार्रवाई के तहत हटाया जा सके। और ये मुश्किल मुख्तार अंसारी के लिए पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद उसको चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जा सकेगा। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के जेल में पहुंचने के बाद ही फौरन ही उसका मेडिकल टेस्ट करने की कवायद शुरू हुई, जिसमें उसका कोरोना टेस्ट होगा और तमाम ऐसी जांचें होंगी जिनके आधार पर पंजाब की जेल में वो मेडिकल ग्राउंड पर बचता रहा था। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि तमाम जांचों के बाद अभी तक ये साफ हुआ है कि मुख्तार अंसारी को कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि कोरोना टेस्ट की जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसके बाद ही उसके आगे कानूनी की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर पंजाब में रहने की जिन वजहों को बताया गया था, उसको लेकर के जो रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक कोई भी ऐसी गंभीर बात नहीं आई है जिससे पता चले कि मुख्तार अंसारी बेहद बीमार है। इस बात की तस्दीक एक और बात से होती है कि जैसे ही बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को लाया गया, जेल अधीक्षक ने व्हील चेयर ऑफर की और कहा कि इस पर बैठ करके मुख्तार अंसारी अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने उसकी एकदम अनदेखी कर दी। अपने साथ लाए हुए दोनों बैगों को हाथ में पकड़कर मुख्तार अंसारी अकेले ही जेल के भीतर चला गया। यानी कि जिस तरह का दिखावा पंजाब में मोहाली कोर्ट में पेश होते समय और हैंडओवर के वक्त मुख्तार अंसारी ने दिखाया था, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में 2 मुकदमों का इजाफा और हो गया है। इसमें से एक बाराबंकी में एम्बुलेंस के फर्जी कागजात लगाए जाने को लेकर मुकदमा पहले ही तय हो चुका था, लेकिन 21 साल में एक पुराना मामला और भी है जिसमें मुख्तार अंसारी को यहाँ की MP MLA कोर्ट के सामने 12 अप्रैल को पेश होना होगा। दरअसल जेल में रहते वक्त जेल अधिकारियों के साथ अभद्रता करने के मामले में 21 साल पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन चूंकि अब सरकार के हाथ में तमाम मामला है और उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार अंसारी को लाया जा चुका है, तो इस मामले को भी खोल दिया गया है और इसी मामले में 12 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट में लखनऊ में पेश होना होगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वैसे तो कुल 52 मुकदमे हैं, लेकिन इसमें गंभीर और ट्रायल तक आ चुके 12 मुकदमों में अब जल्द से जल्द सुनवाई भी शुरू होगी, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि तमाम सालों तक तमाम गंभीर मामलों में अपने गवाहों को धमका करके, डरा करके और गवाही से दरका करके मुख्तार अंसारी बचता रहा था। लेकिन अब ऐसा होना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला किया है कि किसी भी मामले में किसी भी तरीके की मुख्तार अंसारी को ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिस तरह की सुविधाएं उसको पंजाब की जेल में मिल रही थी, वो इसके लिए बांदा जेल में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पहले ही पुलिस और जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी के साथ सामान्य कैदियों जैसा व्यवहार होगा। साथ ही साथ योगी सरकार से मुख्तार अंसारी की अदावत पहले की है और इससे साफ है कि किसी भी तरीके की उसको न तो ढील मिलने वाली है और न ही सरकारी कोई आशीर्वाद मिलने वाला है, जिसके चलते वो जेल में दिन अपने आराम से काट सके। यूपी की बांदा जेल ये वही जेल है जहां पहले ऐशो आराम से मुख्तार अंसारी रहता था और यहां यूपी में उसकी तूती बोलती थी। लेकिन अब उसी जेल में एक सामान्य कैदी की तरह रहना मुख्तार अंसारी के लिए और मुश्किल होगा। और मुश्किल इस बात की भी होगी कि जहां उसका साम्राज्य और सिक्का चलता था, वहां अब उसकी एक भी नहीं चलेगी और उसको सामान्य जीवन ही गुजारना होगा। तो मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आने के साथ ही बहुत सी मुश्किलें ऐसी शुरू हो गई हैं जो कि उसके आने वाले दिनों में तकलीफ देगी। लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं कि कानून के हाथ में एक बार आ जाने के बाद हर अपराधी के साथ ऐसा ही मुश्किल वक्त गुजरता है, ऐसे ही मुश्किल हालात होते हैं। तो मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में आने के बाद बढ़ रही मुश्किलों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।